अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अज़बीन और अपने चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे कि हज के दौरान क्या ज़ायरीन को खाना पकाने की इजाज़त हासिल होगी। अगर आप हज या उम्रा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये पैगाम इंतहाई अहम है। बराह करम इस वीडियो को आखिर तक गौर से सुने, क्योंकि एक छोटी सी लाइल्मी आपको जुर्माने, सजा या मुश्किलात में डाल सकती है। सऊदी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है। हज और उम्रा के दौरान खाना पकाने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी है, जिससे बहुत से आज़मीन अभी तक लाइल्म हैं। हज और उम्रा 2026 के दौरान होटल के कमरों में, फ्लैट्स और रिहायशी इमारतों में, मना, अरफात और मुज़दलिफा के खेमों में किसी भी किस्म का खाना पकाना सख्ती से मना है। इस पाबंदी में हर किस्म के चूल्हे शामिल हैं, जैसे गैस का चूल्हा, इलेक्ट्रिक हीटर, राइस कुकर, इंडक्शन चूल्हा, कीतली में खाना बनाना, कोई भी घरेलू पकाने का सामान, यहाँ तक कि थोड़ा सा खाना पकाना भी कानून की खिलाफ वर्जी शुमार होगा। जानते हैं कि इस पाबंदी का पस मंजर क्या है? पिछले चंद बरसों में हज और उम्रा के दौरान रिहायशी इमारतों और खेमों में गैस लीक के वाकयात हुए हैं, छोटे आग के हादसात, धुएं के बायस घबराहट और खेमों में आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए। चूंकि लाखों आज़मीन महदूद जगह में क़याम करते हैं, इसलिए एक मामूली चूल्हा भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इसी पस मंजर में सऊदी वजारत हज व उम्रा ने हिफाजती नुक्ताए नज़र से खाना पकाने पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज की। इस पाबंदी के फ़वाइद। इस कानून के कई अहम फ़ायदे हैं। आग और हादसात से तहफ़्फ़ुज़, जान और माल की हिफाजत, खेमों और होटलों में नज़्म व ज़ब्त, फायर ब्रिगेड और एमरजेंसी दबाव में कमी, बुजुर्ग, ख़वातीन और बच्चों के लिए महफूज माहौल। इस्लाम में भी जान की हिफाजत इबादत से पहले है, इसलिए ये इक़दाम शरीयत के उसूलों के मुताबिक है। मुमकिना नुकसानात और अवामी खदशात। कुछ आज़मीन के लिए ये पाबंदी माली बोझ बढ़ा सकती है। देसी खाने की कमी महसूस हो सकती है। आज़मीन को मुश्किल हो सकती है, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुतबादल सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि किसी को गैर ज़रूरी परेशानी न हो। मुतबादल हल। आज़मीन क्या करें? आज़मीन इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकारी केटरिंग, होटल का फराहम करदा खाना, पैक शुदा फूड, हरम के अतराफ मुस्तनद रेस्टोरेंट्स। ये तमाम तरीक़े महफूज, कानूनी और आसान हैं। इख्तितामी पैगाम। मोहतरम आज़मीन, हज व उम्रा सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि नज़्म, सब्र और इताअत का नाम है। कवानीन की पाबंदी करके हम अपने और दूसरों के लिए हज व उम्रा को महफूज बना सकते हैं। बराह करम इस पैगाम को आगे पहुंचाएं ताकि कोई भी आज़िम लाइल्मी में मुश्किल का शिकार न हो। अल्लाह ताला हम सब का हज व उम्रा कबूल फरमाए। आमीन।